अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसानी से, बहुत ही झटपट 10 से 15 मिनट में आप इस मिठाई को बना के तैयार कर सकते हैं बिना मावा, बिना खोया के। तो बहुत ही आसानी से ये बन के तैयार हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। बिल्कुल मार्केट वाले हलवाई जैसे खोया बर्फ़ी बन के तैयार हो जाएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। खोया बर्फ़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे नेस्ले का एवरीडे डेयरी वाइटनर लिया है, या आप मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं। क्योंकि हमें ये बर्फ़ी बनानी है तो आप ये मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसे डेयरी वाइटनर के नाम से भी ये जाना जाता है। तो इस मिल्क में थोड़ा सा शुगर भी ऐड होती है, वरना आप जो मिल्क पाउडर बिना शुगर वाला होता है वो वाला मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे बर्फ़ी बना रहे हैं, हमें चीनी भी ऐड करनी होगी, तो इसमें हम ये मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमने 2 कप मिल्क पाउडर ये वाला ले लिया है। तो वेट से नापेंगे तो लगभग ये 300 ग्राम के करीब होगा, 250 से 300 ग्राम के करीब होगा। तो इसे हमने निकाल लिया है एक बाउल में। आप इस मिल्क पाउडर से छेना नहीं बना सकते हैं या रसगुल्ला नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसमें शुगर कंटेंट होता है तो हार्ड बनेंगे। इससे आप गुलाब जामुन बनाएंगे तो ये फटना भी शुरू हो जाता है। इसके लिए हमने हाफ़ कप चीनी लिया है, यानी कि 100 ग्राम चीनी लिया है। तो इसको मैंने 2 छोटी इलायची के साथ पीस लिया है। तो कैमरा सेट करते समय शायद इसको मैं कैमरे को ऑन करना भूल गई थी। तो ये देखिए, इसके साथ मैंने छोटी इलायची भी पीसा है। तो ये बहुत ही अच्छे से छोटी इलायची इसमें पीस चुकी है। तो इसको मैं कप में निकाल करके चेक कर रही थी कि दोनों की क्वांटिटी सेम है कि नहीं पीसने के बाद। तो लगभग सेम ही क्वांटिटी है पाउडर में भी। अब हम एक नॉन स्टिक का पैन या कढ़ाई लेंगे। तो नॉन स्टिक का बर्तन रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या ऐसी कढ़ाई लें जिसमें नीचे से लगने का चांसेस कम हो, या बहुत पुरानी कढ़ाई लें तो उसमें लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसमें हमने 2 चम्मच देसी घी लिया है, 2 बड़े चम्मच देसी घी लिया है। और साथ में इसमें हम पाउडर शुगर भी डाल देंगे, जो हमने चीनी को पीस लिया था इलायची के साथ। अब हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे। दूध हम मलाई के साथ डालेंगे। तो ये 1 कप 240 ml है। तो अगर आप इसमें मलाई डाल रहे हैं तो 2 बड़े चम्मच ही इसमें घी डालें, वरना अगर आप बिना मलाई के डाल रहे हैं दूध तो आप इसमें 2 बड़े चम्मच घी और ऐड करें। उससे क्या होगा, जब आप ये मावा बनेगा तो ये नीचे से चिपकेगा नहीं और अच्छे से इकट्ठा हो जाएगा। तो अब इसमें हम ये मिल्क पाउडर डाल देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हमने यहाँ पे पैन को गैस पे नहीं चढ़ाया है, पहले हम ऐसे ही सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अगर हम इसे डायरेक्ट गैस पे हम इसे मिक्स करेंगे तो गुठलियाँ पड़ने लगेगी और नीचे से जलने लगेगा। तो इस तरह से हम पहले मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से मिक्स करने के बाद ये तैयार हो चुकी है। अब हम गैस पे इसको चढ़ा देते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम गैस पे थोड़ी देर के लिए जलाएंगे। तो गैस का फ्लेम हमने ऑन कर दिया है। इसे अब हम लगातार चलाते हुए हम इसे डो जैसा इकट्ठा होने पर, जिस तरह से मावा इकट्ठा होता है उसी के फॉर्म में हमें इसे लाना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसे बिल्कुल छोड़िएगा मत, इसे लगातार चलाते रहिएगा और बहुत जल्दी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस गीला नहीं है। क्योंकि देख सकते हैं कि काफ़ी गाढ़ा है। तो इसे बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, वरना ये नीचे से लगना शुरू हो जाएगा। तो इसे हम लगातार चलाते हुए इस तरह से हम करीब 5 मिनट में ये बन जाएगा। तो मीडियम फ्लेम हमने रखा है, मीडियम से लो ही फ्लेम रखिएगा, हाई फ्लेम पे मत करिएगा, वरना ये नीचे से बहुत तेज़ी से लगेगा। तो ये देख सकते हैं, अब ये हल्का हल्का इकट्ठा होना शुरू हो गया है। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए और हम इसे जलाएंगे। अब ये मावा की शक्ल में बिल्कुल आ चुका है। अब हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और जैसे ही ठंडा हल्का सा होगा इस तरह से आप चेक करिएगा। तो इस तरह से कुछ बॉल बनके हमारी तैयार हो जाएगी। तो इस टाइम पे आप इसे
सेट कर सकते हैं बर्फ़ी के फॉर्म में। एक ट्रे लेंगे या आप किसी प्लेट पे या किसी जिस चीज़ पे आप इसको सेट करना चाहते हैं बर्फ़ी को, तो यहाँ पे मैंने ट्रे लिया है। तो इसमें अब हम थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लेंगे ट्रे को। ट्रे पे अब हम ये तैयार किया हुआ मावा डाल देंगे। इसको हम ट्रे के ऊपर ही इस तरह से सेट कर लेंगे अच्छे से। इसको हमें बर्फ़ी बनानी है, तो इस तरह से बर्फ़ी जिस तरह से होता है उस तरह से हम इसे सेट कर लेंगे। या आप इसे हाथ से भी अच्छे से इस तरह से पीट के या किसी कटोरी से आप इसे दबा दबा करके सेट कर सकते हैं। ट्रे के ऊपर हमने अच्छे से सेट कर दिया है और इसके ऊपर हमने ये सिल्वर फॉयल डाला है, मतलब चांदी का वर्क ऊपर लगाएंगे। ये इतना ज़्यादा हल्का है कि मैं सांस भी ले रही हूँ ना तो ये उड़ गया है। अगर आपके पास ये हो तो लगाइए, वरना ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इस तरह से बिल्कुल हलवाई वाला लुक आ जाता है। इसके ऊपर थोड़े से चॉप किए हुए इसके ऊपर पिस्ता मैं डाल रही हूँ। आप के पास जो भी अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं, बादाम भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने डालने के बाद इसे हल्का सा प्रेस कर देना है ताकि अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाए। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ में रख दूँगी। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो अच्छे से ये सेट हो जाएगा, ताकि आराम से ये कट जाए। तो बस थोड़ी देर के लिए हमने इसे रखा है। आप इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए रखेंगे तो अच्छे से ये सेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम बर्फ़ी के फॉर्म में काट लेंगे इसे। आप अपने मन चाहे शेप में इसे काट सकते हैं। ये हमारी खोया बर्फ़ी बनके तैयार है बिना मावा के। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छी ये और टेस्टी बन के तैयार हुई है। ये बिल्कुल हलवाई जैसा, ये आपको बिल्कुल भी कहीं से नहीं लगेगा कि ये घर पे बनी हुई ये मिठाई है। आप इसे एक बार बना के ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। आसान सी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।